बेटा आज हम अपना जो टॉपिक है कोर्स है स्टार्ट कर रहे हैं थ्रू पीपीटी या स्लाइड्स आप कह सकते हैं। सही है। तो स्लाइड्स के थ्रू पढ़ने का फिजिक्स आपके पास पहला एक्सपीरियंस है, तो किस तरह से पढ़ना है क्या करना है, तो तरीकेकार वही होगा, बोर्ड ही है आपको आपके सामने। लेकिन आसानी ये हो जाएगी कि आपके पास एक इशू नहीं आएगा कि आपको बोर्ड नजर नहीं आ रहा। तो हाउ टू कन्वर्ट प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट, ये बड़ी पहली चीज समझ में आ रही है कि है क्या। मुझे प्रीफिक्सेस को कन्वर्ट करना है यूनिट के। ओके, प्रीफिक्सेस के बारे में क्या जानते हैं बेटा आप? हाउ टू कन्वर्ट प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट। मैं प्रीफिक्सेस ऑफ यूनिट्स को कन्वर्ट कैसे कर सकता हूँ, क्या तरीके कार हैं इसको कन्वर्ट करने के। तो इसको समझने के कुछ आसान तरीके हैं, उन आसान तरीकों को मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल सबसे पहले एक सवाल आपके सामने आ रहा है, 1.9 एक्सपोनेंट 5 मीटर। ओके, और मुझसे कहा जा रहा है कि कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू सेंटीमीटर, इनटू माइक्रोमीटर, इनटू किलोमीटर। ओके, तो एक्चुअली आपसे कहा क्या जा रहा है? आपसे कहा जा रहा है कन्वर्ट दिस प्रीफिक्स ऑफ यूनिट, यानी मैं इस यूनिट के प्रीफिक्सेस कन्वर्ट कर दूं। सही है, मुझे प्रीफिक्स बनाने को नहीं कहा जा रहा। सही, जो प्रीफिक्स गिवन है उसी को चेंज करने को कहा जा रहा है। तो यानी इन केस अगर आप कह सकते हो सर मुझे प्रीफिक्सेस बनाने हैं, तो आप बनाना भी कह सकते हो उसको। लेकिन अब कुछ चीजें आपके पास प्रॉब्लम जनरेटेड हो जाएंगी। सवाल ये निशान बन रहा है हमारे सामने कि व्हाट इज दिस, कि क्या कन्वर्ट करना है हमें, समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब यही पेपर में क्वेश्चन आने वाला है। सही है, और ये पेपर में क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। सही है, कुछ सालों आया है उसके बाद से नहीं आया, लेकिन एमसीक्यू में जरूर आता है। तो ये यूनिट कन्वर्जन भी कहलाता है, प्रीफिक्सेस कन्वर्जन भी कहलाता है, आप जिस तरह से इसको याद रख लें। ओके, तो करना क्या है हमें, कुछ आसान तरीके हैं इसको कन्वर्ट करने के। ओके, तो क्या तरीकेकार है? पहला तरीका है कि इन विच वे वी हैव टू गो फॉर रिक्वायर्ड प्रीफिक्स। मुझे किस तरफ जाना होगा अपने रिक्वायर्ड प्रीफिक्स को हासिल करने के लिए। रिक्वायर्ड प्रीफिक्स में मैंने कहा भाई किलोमीटर में कन्वर्ट करो, तो रिक्वायर्ड प्रीफिक्स क्या हो गया आपका? किलोमीटर। तो मुझे कितना, किस तरफ चलना है, राइट और लेफ्ट, अप एंड डाउन, किस तरफ चलने वाली बात अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, अगली पिक्चर आएगी ना उसके बाद समझ में आएगी। ओके, तो इन विच वे वी हैव टू गो, किस जगह किस डायरेक्शन हमें चलना चाहिए। तो जरा गौर करिएगा इसका आंसर। सही बेटा, आपके पास दो तरह के यूनिट होते हैं, एक स्मॉल यूनिट्स हैं, एक लार्ज यूनिट है। ओके, जरूरी नहीं है कि हर लार्ज यूनिट आपके पास पॉजिटिव हो और जरूरी नहीं है कि हर स्मॉल यूनिट आपके पास नेगेटिव हो। तो स्मॉल एंड लार्ज यूनिट आपके पास हमेशा कंपैरिजन से आएगा कि भाई किसके मुकाबले में कौन सा यूनिट छोटा है। किलोग्राम के मुकाबले में ग्राम छोटा है, आ गया स्मॉल एंड लार्ज यूनिट। लेकिन किलोग्राम के मुकाबले में मेगाग्राम, किलोग्राम छोटा हो जाएगा। सही है, तो दिस टाइम आप नहीं बता सकते विच यूनिट इज स्मॉलर। लेकिन कंडीशन जरूर याद रखनी है, अगर अगर आप स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ जंप कर रहे हैं तो आपने एक्सपोनेंशियल नोटेशन हमेशा डिवाइड करानी है। ये लिख लीजिए, जिस तरह से मैं बना रहा हूँ इस तरह से आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, एज इट इज आप इसको बनाएंगे, वरना भूल जाओगे आप लोग। स्मॉल यूनिट से लार्ज यूनिट की तरफ जाते हुए आप एक्सपोनेंशियल वैल्यूज को डिवाइड कराएंगे। ये कौन सी वैल्यूज हैं अभी बताते हैं। और अगर मैं लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहा हूँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। सही है, तो एक्सपोनेंशियल नोटेशंस को मल्टीप्लाई कराएंगे अगर आप लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहे हैं। ओके, ये एक तरीका है आपके पास इसको सिंप्लीफाई करने का, पहला तरीका, यानी कि पहला स्टेप एक तरीके से। बात समझ में आती है? ओके, कुछ सवाल हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। फिलहाल इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम अगले
स्लाइड की तरफ। हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव टू टेक। सेकंड क्वेश्चन कि हमें कितना स्टेप चलना है अपने रिक्वायर्ड प्रीफिक्स को हासिल करने के लिए। ओके अब नई चीजें जो आएंगी बेटा आपको लिखना है, आप एक एक चीज लिखेंगे इसमें से जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। मैं इसको स्क्रीन पे रहने दूंगा, मैं सिर्फ स्लो स्लो बता रहा हूँ, आप एक एक चीज लिखें इसमें से। ओके आगे आने वाली कंडीशंस के लिए आपको ये लिखा हुआ आपके पास होना जरूरी है। मैं हर क्लास में आपको ये नहीं बताऊंगा। तो हाउ मेनी स्टेप्स वी हैव टू टेक, हमें कितने स्टेप्स लेने हैं। ये स्टेप्स क्यों बात कर रहा हूँ मैं, स्टेप्स की क्या मतलब है। ये बीच में आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है ग्राम, मीटर और सेकंड। बेटा ग्राम, मीटर और सेकंड ये कहलाते हैं आपके पास जर्नलाइज्ड यूनिट्स। ये जर्नल यूनिट्स हैं, सही। इनको हम किसी कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते, ये सेंट्रलाइज रहते हैं। जैसे कि मैंने एक चौरंगी बना के उनको बीच में खड़ा कर दिया, सही। इसको आप चौरंगी बोल दें, आप इसको क्या नाम है दोराहा बोल दें, कुछ भी बोल दें, तो ये आपके पास चौरंगी है सेंटर में, सही, राउंड अबाउट। मैं इसको ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसको राउंड अबाउट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप इस चौरंगी से, इस राउंड अबाउट से दो जगह जा सकते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। ओके और ये लेफ्ट राइट में ना इनके नाम भी हैं, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता है ये नाम किस चीज के आ रहे हैं, आपको पता है ऐसे ही है। ये प्रीफिक्सेस हैं आपके पास प्रीफिक्सेस की वैल्यूज और प्रीफिक्सेस खुद शामिल हैं यहाँ पे। तो मेरा बताने का यहाँ पे कोई जवाब नहीं बनता कि है क्या चीजें हैं, लेकिन मैंने यहाँ इस तरह से इसको लिखा क्यों। बेटा यही चीजें हैं जो आपको बताएंगी आपने कितने स्टेप्स चलना है अपने रिक्वायर्ड प्रीफिक्स को हासिल करने के लिए। ग्राम, मीटर और सेकंड हमेशा सेंट्राइज रहेंगे। ओके तो मुझे करना क्या है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बताना है भाई फॉर एग्जांपल मुझे ग्राम से माइक्रो तक जाना हो तो मैं स्टेप्स काउंट करूंगा कि मैं ग्राम से माइक्रो तक कितने स्टेप कवर करके गया हूँ। स्टेप्स क्या है, ये स्टेप है। पहला स्टेप 10 टू पावर -1, दूसरा स्टेप 10 टू पावर -2, तीसरा स्टेप 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -6, 10 टू पावर -9 एंड सो ऑन, आगे तक चली जाएगी वैल्यू। जहां तक हमें यूज करनी है मैंने वहां तक लिख दिया है, इससे आगे हम यूज नहीं करते, ना ही इसका कोई क्वेश्चन आता है। ओके तो ये स्टेप्स हैं आपके पास। तो दूसरी बात हमें समझ में आ गई कि कितने स्टेप्स हमें चलने हैं, वो ये वाली चीज बताएगी। ये आप प्रॉपर वे में ड्रॉ कर लें, जैसा मैंने ड्रॉ करा बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ कर लें। ओके ओके तो ऐड ऑल स्टेप्स टू मेक नोटेशन, यहाँ पे आपके पास सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे कि हमें इन तीनों को यूज कैसे करना है। ओके अब करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हमें अब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कौन सा क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्लास स्टार्ट करते हुए आपको पूछा था आपसे, जिसमें बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आपके सामने आ गया था। तो वही क्वेश्चन मैं दोबारा से आपको बताता हूँ कि 1.9 x.5 मीटर, और इसको कन्वर्ट करना है हमें किसमें, सेंटीमीटर में भी, माइक्रोमीटर में भी और किलोमीटर में भी। ये चीज मैंने पहले वाला पॉइंट भी यहाँ पे साइड में आपको शो कर दिया है, तो आपके लिए आसानी रहेगी। जो बातें मैं कहता रहूंगा वो आप यहाँ पे नोट करते भी रहेंगे। पहला हमारा टास्क है मीटर से सेंटीमीटर पे जंप करना, सही है। तो जरा बेटा गौर करें कि मैं अभी कहाँ खड़ा हूँ, मीटर पे, यानी कि इस जनरलाइज फॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। ओके ये यानी चौरंगी के ऊपर खड़ा हुआ हूँ। तो चौरंगी से मुझे किस तरफ जाना है कौन बताएगा, मेरा क्वेश्चन बताएगा। सेंटीमीटर पे जाना है, सेंटीमीटर कहाँ नजर आ रहा है, लेफ्ट पे या राइट पे, जी भाई लेफ्ट या राइट। तो राइट लेफ्ट पे मैंने देखा कि डेसी के बाद जो मुझे चाहिए वो सेंटी यहाँ नजर आ रहा है। तो ओके मेरे लिए आसानी हो गई, यानी मुझे लेफ्ट की तरफ कदम बढ़ाने हैं, स्टेप्स लेने हैं। तो गौर करिएगा मैं किस तरह से स्टेप्स को काउंट करूंगा। फर्स्ट स्टेप ग्राम से मीटर से डेसी की तरफ, सही है, ये आप जर्नलाइज फॉर्म से डेसी की तरफ गए। कितना कदम चला आपने, एक कदम। तो आपने उस एक कदम को एक्सपोनेंशियल 1 की सूरत में लिखना है, यानी डिफरेंस की सूरत में। बेटा मीटर और डेसी के दरमियान में 1 का डिफरेंस होता है, तो आप कैसे लिखेंगे उसको, नीचे देखिएगा 10 टू पावर 1, सही है। हर स्टेप में 10 टू पावर 1 का डिफरेंस है। क्या यहाँ पे हमारे काम खत्म हो गया, नहीं, हम क्या करेंगे, एक स्टेप और चलेंगे। तो 10 टू पावर 1, 10 टू पावर -1 और 10 टू पावर -2 में कितने का डिफरेंस है, मीटर से जाना है बेटा, मीटर से, क्योंकि क्वेश्चन मीटर वाला आया हुआ है।
मैंने तीनों को इस वजह से लिखा हुआ है ताकि अगर अगर आपके पास ग्राम का क्वेश्चन आ जाए तो आपको अलग से ना लिखना पड़े। मैं इसमें ब्लॉक बना देता हूँ ताकि याद रहे हम मीटर के लिए पढ़ रहे हैं अभी, सही है, अभी ग्राम और सेकंड के लिए नहीं पढ़ रहे, क्योंकि क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है वो मीटर्स में दिया हुआ है। ओके, ये यूज तीनों के लिए हो सकता है, ये तीनों के लिए बनाया हुआ है, इसी वजह से मैंने कह रहा हूँ ये जनरलाइज फॉर्म्स है, सही है ना बेटा। ओके, तो अब मैंने एक और स्टेप चला, तो बेटा 10⁻⁻1 और 10⁻⁻2 में के दरमियान भी सेम डिफरेंस होता है। क्यों? 1 के बाद 2 आ रहा है, कितने का डिफरेंस है? 1 का। आप नेगेटिव शो नहीं करेंगे, आप हमेशा पॉजिटिव से शो करेंगे, तो हमने लिख दिया 10⁻1। क्या हम सेंटी पे पहुंच गए जी? कितने कदम चला? 2। तो बेटा ये 2 कदम मैंने नीचे लिख दिए, 10⁻1 10⁻1। इन्हीं 10⁻1 को तीसरे स्टेप में क्या बताया जा रहा है? ऐड कर लीजिए, सही है। ऐड करने का मतलब आपने क्या करना है, आपने बेसिस सेम और पावर को ऐड करके दिखाना है। ओके, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम भूल रहे हैं बेटा, मैं बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ गया हूं या छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ? तो मीटर आपके पास एक बड़ी वैल्यू है एज कंपेयर टू डेसी, एज कंपेयर टू सेंटी, एज कंपेयर टू मिली। लेफ्ट में जितनी वैल्यूज लिखी हुई हैं वो इस जनरलाइज फॉर्म से छोटी हैं, राइट में जितनी वैल्यूज लिखी हुई हैं वो जनरलाइज फॉर्म से बड़ी वैल्यूज हैं, सही है भाई। तो मैं बैकवर्ड गया हूँ, उसका मतलब मैं मीटर से छोटी वैल्यू की तरफ गया हूँ, और यहाँ पे मुझे अगर मैं इस की तरफ आ जाऊँ, छोटी से बड़ी वैल्यू और बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ जाते हुए हमें क्या करना होता है? अभी कहाँ जा रहा हूँ मैं? बड़ी से छोटी वैल्यू की तरफ। तो ये रहा, लार्ज से स्मॉल की तरफ जाते हुए मुझे क्या करना है? मल्टीप्लाई कराना है, सही। ये दो बातों का खास तौर पे ध्यान रखना है। पहला, नेगेटिव साइन यूज कभी नहीं करना मुझे, सही है, सिर्फ स्टेप्स के डिफरेंस नोट करो। मीटर और डेसी में कितना फर्क है? 10⁻1। डेसी और सेंटी में कितने का फर्क है? 10⁻1। तो मैंने पूरा पूरा लिख दिया नीचे 10⁻1 ये। अब देखना है कि बड़ी से छोटी में गए हो, छोटी से बड़े में गए हो, तो आप बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में गए, तो आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो अब इस सारे सिनेरियो को दिमाग में रखो और अब देखो कि नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या नजर आता है। तो आपने किया क्या? आपने किया कि अपनी वैल्यू, क्वेश्चन वाली वैल्यू को यहाँ कॉपी करा, देखो एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया, नजर आ रहा है 1.9 एक्सपोनेंट 5, और मल्टीप्लाई किया उन दोनों वैल्यूज को जो मैंने आंसर निकाला है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, मल्टीप्लाई बाय 10⁻1, देखो दोनों यहाँ पे लिख दिए मैंने, शायद आपको नजर आ रही हो, आ रही है? मल्टीप्लाई 10⁻1, 3 होती तो मैं तीसरी भी कर देता मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ? लार्ज से स्मॉल की तरफ जा रहे हो, सही। और 10⁻1 ही क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैंने इतने ही स्टेप चले हैं, इसके अलावा मैंने स्टेप्स नहीं चले। इतना काम करना था आपके लिए, अब आसानी हो गई, आप में से बोझ उतर गया। क्यों? अब सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। बेटा आप देख सकते हैं बेसिस सेम हो रही है यहाँ पे। ओके, मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपके पास 10 सारे के तीनों की तरफ आ रहा है, तो बेसिस सेम है 10 10 10। जब बेसिस सेम होती हैं तो क्या होता है? पावर ऐड हो जाती हैं, पावर ऐड हो जाती हैं, देख लो लिख के, बेसिस सेम पावर ऐड 1.9 एक्सपोनेंट 5 +1 +1, सही। 5 + 1 क्या होगा आंसर? इट्स 7। लेकिन अब यूनिट मीटर नहीं रहेगा बल्कि सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यही तो मेहनत थी, यही तो मेहनत थी कि भाई मैंने मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो सारी मेहनत मैंने करी है वो सारी की सारी इस मीटर को सेंटीमीटर बनाने में करी। आगे बात समझ में बेटा ना? अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कन्वर्ट दिस टू माइक्रोमीटर, यानी अगले स्टेप पे आया था ना माइक्रोमीटर वाले पे, वो भी करके देख लेते हैं, समझ में आ गया तो चलो भाई, अब मीटर से माइक्रोमीटर की तरफ मुझे रवाना होना है। ओके, नजरें आपकी स्क्रीन पे होनी चाहिए, बात है बिल्कुल नहीं। जरा गौर करिएगा, अब जल्दी नहीं करते हैं। मीटर से मुझे जाना है माइक्रोमीटर, पहले मैं जाऊंगा, अच्छा जी, पहले मैं मीटर के लिए जाऊंगा, इधर देखो बेटा, पहले मीटर से जाऊंगा डेसी पे, कितना स्टेप चला? 10⁻1।
फिर मैं डेसी से जाऊंगा सेंटी पे, डेसी और सेंटी के दरमियान में डिफरेंस कितना है, अगेन 1, 10 टू पावर 1। फिर मैं डेसी से मिली की तरफ जाऊंगा, कितने स्टेप चलूंगा बेटा, फिर से 1 का डिफरेंस है। लेकिन इन 3 वैल्यूज के बाद अब जब भी आप कदम बढ़ाएंगे तो वो 3 टाइम्स बढ़ाएंगे कदम, ओके। अब जब आप कदम बढ़ाएंगे मिली से माइक्रो की तरफ, बेटा 3 से 6 आ गया, कितना डिफरेंस है दोनों के दरमियान, 3 का डिफरेंस है। तो आप देखिए मैं नीचे 10 टू पावर 3 लिखूंगा। इस तरह से अगर आप माइक्रो से नैनो की तरफ जाएंगे, 3 का डिफरेंस कैसे आया, 3 का डिफरेंस कुछ इस तरह से आया कि आपके पास जो नोटेशंस लिखी गई हैं वो शुरू की 1 2 3 है, लेकिन उसके बाद फिर शुरू हो जाती है 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, इस तरह, सही है। तो आपके पास ऑटोमेटिकली 3 का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। तो शुरू की 3 वैल्यूज के अलावा बाकी सारी वैल्यूज में, सारे प्रीफिक्सेस में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, ओके। तो ये क्वेश्चन डालने की वजह ही जानबूझ के यही थी कि आपको 3 का डिफरेंस भी समझाया जाए। करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ स्टेप्स या डिफरेंसेस याद रखने हैं। कितने स्टेप चले हो आप, 4 स्टेप्स, डिफरेंसेस आपने नोट कर लिए, ओके। तो इसको आप 4 काउंट ना करो, 1 वाले को 1 1 करना, 3 वाले को 3 ही काउंट करो। तो आप बेसिकली यहाँ पे 6 स्टेप्स चले, 1 2 3 और 3 स्टेप ऐड कर लिए, 6 स्टेप्स हो गए आपके पास, ओके। तो 6 स्टेप बेसिकली चले आप, ओके। तो आप क्या करेंगे, अगेन मैं बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ गया हूं तो मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, 1.9 एक्सपोनेंट 5 को मल्टीप्लाई कराया 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 1 एंड अगेन 10 टू पावर 1, सही है भाई। बेसिस सेम है, अगेन क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगी। और पावर ऐड होने का मतलब अब ऐड करना तो आप सबको आता है। तो ये रहा आपके पास माइक्रो का आंसर। मीटर को बड़ी आसानी से मैंने माइक्रोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, पल्ले पड़ गया बेटा सबको, ओके। अब बिल्कुल नई चीज की तरफ जा रहे हैं हम, मुझे अब मीटर से किलोमीटर की तरफ जाना है, तो ऑब्वियसली मैं एक बड़ी यूनिट की तरफ जाने वाला हूं, ऐसे ही है। तो अब मैं राइट की तरफ बढ़ूंगा, किलोमीटर मुझे राइट की तरफ नजर आ रहा है, किलो, ओके। तो अब मेरी थोड़ी सी चाल डाल चेंज हो जाएगी, मतलब तो जरा एरोज देखें, मैं अब मीटर से जा रहा हूं कहां पे, डेका की तरफ। 10 टू पावर 1 का मतलब डेका होता है, यहाँ पे भी कोई नेगेटिव साइन यूज नहीं करना, सिर्फ आप डिफरेंसेस यूज करते रहें। मीटर से डेका की तरफ जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है, वो 1 का होता है, 1 लिख लिया मैंने। डेका से हेक्टो की तरफ डिस्टेंस जो होता है वो फिर 1 का होता है, फिर लिख लिया मैंने 1, ओके। हेक्टो से किलो का भी डिफरेंस आपके पास 1 का ही होता है, मैंने फिर से 1 लिख लिया। लेकिन दिस टाइम यू मूव फ्रॉम स्मॉल यूनिट टू लार्जर यूनिट। बेटा स्मॉल से लार्ज यूनिट की तरफ जाते हुए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं अपनी सारी स्टेप्स को। तो आप जरा गौर करिएगा मैं इसको किस तरह से लिखने जा रहा हूँ, क्वेश्चन तो लिखेंगे हम, लेकिन आप यूनिट्स को अब मल्टीप्लाई नहीं बल्कि डिवाइड करेंगे। सामने समझ में आ गया, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, वो इटसेल्फ मल्टीप्लाई होंगे आपस में, बट आपके क्वेश्चन के साथ डिवाइड हो रहे होंगे, सही है बेटा, क्वेश्चन के साथ डिवाइड होंगे, इसको याद रखना है। अब आपकी मर्जी है, आप पहले नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज है उसको सॉल्व करके ऊपर ले जाएं, या पहले इनको ऊपर ले जाएं उसके बाद सॉल्व कर लें, जो आसानी लगे। तो मेरे लिए जो आसानी है, मैं पहले नीचे वालों को सॉल्व कर लूँ, मतलब नीचे बेसिस सेम है, पावर ऐड हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है बेटा। डिनोमिनेटर में 10 टू पावर 1 3 दफा आ रहा है, बेसिस सेम, पावर ऐड कितना हो जाएगा, 10 टू पावर 3, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। और आपको ये मैथ का रूल पता होगा, जब हम डिनोमिनेटर से कोई वैल्यू बिना किसी मकसद के या बिना किसी कैलकुलेशन के ऊपर लेके जाते हैं, सही, यानी मैं अगर इसको शिफ्ट कर दूं ऊपर की तरफ 10 टू पावर 3 को, क्या चीज चेंज होगी, कुछ कोई बता सकता है, मैं ऊपर ले जाऊं उसको, क्या चेंज आएगा आपके पास, हाँ बिल्कुल वैल्यू ऊपर जाएगी, वो तो मुझे पता है, मैं तो लेके जा रहा हूँ, क्या फर्क आ जाएगा वैल्यू के अंदर, कौन बताएगा, कोई भी नहीं बता। अगर आप बिना कैलकुलेशन के या बिना किसी फॉर्मुलेशन के मैथ का कोई वायलेशन करते हैं तो मैथ को उसको पेनल्टी भरनी पड़ती है, तो यहाँ पेनल्टी की सूरत में नेगेटिव साइन आ जाएगा पावर पे। जब भी अपनी मर्जी से आप किसी चीज को, किसी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लेके जाते हैं, किसी न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं,
उसके पावर में नेगेटिव साइन आ जाता है, जरा गौर करिएगा। देखें 10⁻³ को मैंने -3 कैसे लिखा, मैं न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में चला गया, सॉरी डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में चला गया, तो 10⁻³ -3 हो जाएगा। अब आपके लिए सॉल्व करना दोबारा से आसान हो गया बेटा, यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 10⁻5 प्लस -3 हो जाएगा। सही है, प्लस करके -3 लिखना चाह रहे हो या डायरेक्ट -3 लिखना चाह रहे हो, आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखने जा रहा हूँ, तो 10⁻5 -3, 5 - 3 कितना होता है 2, और यही यहाँ पे आपके पास किलोमीटर का आंसर आ जाएगा, जो कि हमने मीटर से सॉल्व करके लिखा है। आगे बात समझ में? तो देखा आपने कि मैं जब स्मॉल वैल्यूज, बहुत खुशी हुई। मैं सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूँ, अच्छा टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, मैं सिर्फ एक चीज बताना चाह रहा हूँ आपको, मुझे बुक की चीजें आपको पढ़वानी है, बुक के क्वेश्चंस करवाने, बुक के जो 2-3 क्वेश्चंस हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से मैं 2 क्वेश्चंस आपको समझा रहा हूँ। ओके, 2 मिनट का काम है, समझा दूंगा, क्योंकि मैं अब बिल्कुल शुरू से कुछ भी नहीं कराऊंगा। अब आपकी बात है आप कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, उनमें से एक पार्ट मैं करा रहा हूँ, बाकी 2 आपकी जिम्मेदारी है। जरा जल्दी से देख लीजिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × -31 kg, और इसको कन्वर्ट करना है ग्राम में, मिलीग्राम में और माइक्रोग्राम में। तो मैं आपको ग्राम में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। दिस टाइम आप कहाँ खड़े हुए हैं जी भाई, दिस टाइम आप चौरंगी पे नहीं खड़े हुए, देख रहे हैं आप लोग, दिस टाइम आप किलो पे खड़े हुए हैं। क्वेश्चन देखिए, किलोग्राम, तो किलोग्राम देने का मतलब आप किलो के ऊपर खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो आपको किलो के हिसाब से फिर आगे बढ़ना है। किलो के ऊपर खड़े हुए हो आप लोग, सही है, यहाँ पे जो बॉक्स मैंने बनाया है, कहाँ जाना है, मुझे ग्राम के ऊपर जाना है, यहाँ पे जो सेंटर में लिखा हुआ है ग्राम आपके पास, सही है, तो मार्क करना ना करना एक ही बात है, ग्राम यहीं पे लिखा हुआ है। तो किलो से ग्राम तक मुझे कितने स्टेप्स चलने हैं, तो आप यहीं से काउंट कर लें, 1 2 3, मुझे 3 स्टेप्स चल रहे हैं। तो बेटा जरा गौर करिएगा यहाँ पे हो क्या रहा है, 3 स्टेप्स चलूंगा मैं, तो 1 2 3, क्यों, क्योंकि तीनों के दरमियान में डिफरेंस भी सेम है, जब डिफरेंस सेम है तो आपने 10⁻1 10⁻1 10⁻1 सॉल्व कर लिया। मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, जी भाई छोटी वैल्यू से बड़े पे जा रहे हैं, बड़े से छोटे पे जा रहे हैं, हम बड़े से छोटी वैल्यू की तरफ जा रहे हैं, वेरी गुड। तो जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वेरी गुड। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये देख लीजिए क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई, बिल्कुल एग्जैक्ट पिछले वाला क्वेश्चन है ये, मल्टीप्लाई किया तीनों को, बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दो, तो इनको ऐड कर लेना, 1 + 1 + 3 को, ये 3 हो जाएगा, और 31 में से 3 को माइनस कर देना कुछ इस तरह से, तो बेटा जो बड़े की साइन होती है वो आ जाती है, और 31 में से 3 जाएगा तो कितना रहेगा 28 ग्राम। ये बुक का क्वेश्चन है और यही बुक का आंसर है, चेक कर लीजिएगा आप लोग, सही है। बुक अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, क्वेश्चन मैंने सामने दे दिया है, सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी। ओके, सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी। इस तरीके से एक और क्वेश्चन है सेकंड वाला, दोनों सेम है, मैं इसी वजह से साथ करा रहा हूँ, ये बाकी 3 करना आपकी जिम्मेदारी है भाई, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं आता, मैं भूल गया हूँ, सही है भाई, ये आप लोग करोगे, थोड़ा अपना भी गट्स दिखाओ, कर सकते हो कि नहीं। ओके, मुझे अगले वाले क्वेश्चन का भी पहला क्वेश्चन आता है, उसके बाद तुम लोग करना, मुझे नहीं आता। ओके, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 x - 10 मीटर। सबसे पहले ये तो बताओ -10 मीटर किसके बराबर होता है, कौन सा प्रीफिक्स यूज होता है -10 मीटर की जगह पर, जिसने बता दिया उसको कुछ भी मिल सकता है। खैर, अभी जो हमें कन्वर्ट करना है उसको किसमें, सेंटी में, मिली में और नैनो में। मैंने किलो भी लिख दिया है, ये प्रैक्टिस के लिए लिखा है आपकी, सही है। तो हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, किसको, मीटर को, ये आप कर चुके हैं, अभी प्रीवियस उसमें करा है। क्या करेंगे भाई, देखो जरा आपके पास मीटर का है, ये सेंटर में लिखा हुआ है मीटर आपके पास, सही है भाई, कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा मीटर, मीटर से कहाँ जाना है, सेंटी में, कितने कदम चलने हैं, 1 2, ओके चल लो, 1 2 कदम चल लिया आपने। अब क्या करोगे, बड़े से छोटे पे गए हो, छोटे से बड़े पे गए हो, अगेन छोटे से बड़े पे गए,
सही है, सॉरी बड़े से छोटे पे गए तो मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ जाते हुए मल्टीप्लाई, छोटे से बड़े की तरफ आते हुए डिवाइड। याद कर लीजिए ये मैंने इसी वजह से कहा था उसको ड्रॉ कर लो उस पैटर्न को। तो भाई मल्टीप्लाई करते थे दोनों को, देखो सामने मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, क्या होगा बेसिस सेम पावर ऐड कर दो भाई, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ गया, मुबारक हो। यही आपका आंसर है। इसके अलावा मैं क्वेश्चन आपको इसमें नहीं कराऊंगा। एक इसका जो प्रॉब्लम नंबर 2.4 है वो मैं आपको, वो टाइम के अकॉर्डिंग है, तो टाइम के बारे में थोड़ी बहुत बातें आपको समझानी है, उसके बाद हम उसको पढ़ेंगे। फिलहाल 2 क्वेश्चन मैंने अगेन आपको होमवर्क के तौर पे दे दिए हैं, इसको सॉल्व करें, इसको समझें, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे ज़रूर पूछें। सही है, तो आज के लिए हम क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।